हेलो स्टूडेंट, लास्ट डे हमने आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कंप्लीट करा दिया है। वी आर डिस्कसन न्यू चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत सारे मैंने कहता हुआ सुना है बच्चों से कि ये चैप्टर बहुत टफ है, ये है, इसमें कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इसको स्टडी करना, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है, यदि आपको एग्जाम्स और पोस्टलेट्स याद हो जाती है तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं, वो आपको विशेष कर ध्यान रखना है। वी आर डिस्कसन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखिए ये एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स, इन्होंने अपने नेम पर इस चैप्टर को नेम दे दिया यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन हम करेंगे इसके बारे में, तो इसमें आपको बस सिर्फ दो चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखना है, एक्सियम्स एंड पोस्टलेट्स, ठीक। ये एक्सियम्स क्या होती हैं और पोस्टलेट्स क्या होती हैं। एक्सियम्स होते हैं सिद्धांत, सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल्स, रूल, जो प्रिंसिपल सिद्धांत एक बार बन जाते हैं, ठीक है ना। हमारे सिद्धांत ये है। एक्सियम्स मीन्स प्रिंसिपल्स, रूल। पोस्टलेट्स आपके होते हैं प्रूफ, ठीक है ना। आप प्रूफ बोल सकते हैं या जो भी है, प्रूफ ही बोल दीजिए। प्रूफ मतलब आप इसको प्रूफ सिद्ध करने वाले हैं, सिद्ध प्रूफ, ठीक है ना। तो एक्सियम्स कहाँ यूज की जाती हैं और पोस्टलेट कहाँ यूज की जाती हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अभी आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये कहेंगे ये बच्चों वाले खेल हैं, लेकिन वहाँ आपको एक्सियम्स और पोस्टलेट्स बतानी है कि ये कौन सा एक्सियम यूज हो रहा है और कौन सा पोस्टलेट यूज हो रहा है। तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। सबसे पहला मेन पॉइंट इस चैप्टर के लिए ये है, और 2 दिन में ख़त्म ये, ठीक। एक्सियम्स क्या होती हैं और एक्सियम्स कहाँ यूज की जाती हैं। एक्सियम्स मैंने आपको बता दिया है, ये सिद्धांत है, रूल है, प्रिंसिपल्स हैं। एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स में कोई भी पार्ट आ जाए, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाए, चाहे ज्योमेट्रिकल आ जाए, चाहे आपका एल्जेब्रिक आ जाए, एक्सपोनेंट, कुछ भी आ जाए आपका मैथमेटिक्स में, कैलकुलस, कोई भी मैथ पढ़ें आप, उसमें सब में एप्लीकेबल है। मीन्स एग्जाम सब जगह यूज होंगी, ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जाम्स। पोस्टलेट कहाँ यूज होती हैं, एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल पोर्शन। तो मैथमेटिक्स का एक ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन होता है उसमें आपके पोस्टलेट्स यूज होती हैं। ये आपको समझ आ गया कि एग्जाम कहाँ यूज होती हैं और पोस्टलेट्स कहाँ यूज होती हैं, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है। अब एग्जाम कितनी होती हैं, टोटल एग्जाम आपकी 7 है जो आपको याद करनी है, ठीक। और पोस्टलेट आपकी टोटल 5 है, 5 और 7 12 याद करना है आपको। मैं आपको यही याद करा दूंगा यदि आप अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो। फर्स्ट एग्जाम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। यदि आपको कोई दो चीज़ एक चीज़ के इक्वल गिवन है, ठीक है ना, आर इक्वल टू द अनदर, वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे आपको ए इज इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, या ए इक्वल टू सी है, ये ले सकते हैं आप। इसका मतलब ए सेम है, सेम थिंग है, ये भी सेम थिंग है, ये इज इक्वल टू है ए के और ये ए इक्वल टू सी के है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। इस थिंग का मतलब ये है, समझ आ गया। जहां आपको कोई ऐसी दो कंडीशन गिवन है, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, जैसे फॉर कंपेयरिंग करते हैं ना, किसी वैल्यू की पावर आ जाता है और आप दोनों को आपस में इक्वल लेके सॉल्व कर देते हैं, वही चीज़ है। जैसे a इज इक्वल टू बी है और a इक्वल टू सी है, तो ये दोनों रिजल्ट भी आपस में कैसे हैं, b इक्वल टू सी है। तो वहाँ आपका एग्जाम फर्स्ट यूज हुआ है। तो आपको ये नहीं लिखना ओनली एग्जाम फर्स्ट, आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। ये याद करना है आपको, यदि ऐसी कंडीशन है। सेकंड एग्जाम क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यदि कोई दो नंबर इक्वल हैं आपके, इफ इक्वल आर एडेड, ये दोनों में मैं कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर देता हूं तो भी उसका रिजल्ट इक्वल आता है। इस एग्जाम का मतलब ये है, इफ इक्वल्स आर एडेड
टू इक्वल्स, जो इक्वल आपको गिवन है उसमें यदि मैं इक्वल पार्ट कुछ ऐड कर देता हूँ बोथ साइड में, तो द होल आर इक्वल, ये और ये दोनों आपस में कैसे आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने +2 इधर कर दिया और +2 इधर कर दिया, तो ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। इसका मतलब आपका कौन सा, कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं तो सेम थिंग ऐड कर रहे हैं बोथ साइड, तो आपका एग्जाम सेकेंड यूज हो रहा है। जैसे 2 + 1, 2 इधर गिवन है और 3 इधर गिवन, आपका दोनों इक्वल होने चाहिए। 3 इधर गिवन है और 3 इधर गिवन है, 1 मैंने इधर ऐड किया, 1 इधर ऐड किया, 4 और 4, तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, सेम थिंग बोथ साइड, तो यहाँ आपका एग्जाम सेकेंड लग रहा है। ठीक, थर्ड पे जा रहा हूँ मैं, थर्ड एग्जाम पे। ये एग्जाम बहुत क्लियर होनी चाहिए यार, ठीक है ना। थर्ड है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट, यहाँ हम ऐड करने की बात कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे। एग्जाम सेकंड और एग्जाम थर्ड दोनों एक जैसा है, वहाँ ऐड करने की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट, यदि कोई 2 नंबर आपको इक्वल गिवन है यहाँ पर फ्रॉम इक्वल्स, इन दोनों में से ये सेम थिंग सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो भी रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, रिमाइंडर आर इक्वल सेम, तो यहाँ आपका एग्जाम थर्ड यूज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम नंबर 4, थिंग्स विच कोइंसाइड, ठीक है, विच थिंग्स कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल वन अनदर। आप कोइंसाइड बहुत अच्छे से जानते हैं, सेम टू सेम, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे सेम थिंग कोइंसाइड, ये लाइन और इसी के ऊपर सेकंड लाइन, ये कोइंसाइड है, ये सर्कल, ठीक, और इसी के सेम ये आर है, इसका रेडियस आर, तो इसका भी रेडियस सेम आर है, मीन्स इसका रेडियस 2 है तो इसका भी रेडियस 2 है, तो ये दोनों सेम कौन से मतलब कोइंसाइड हो गए। कोइंसाइड मतलब दोनों सेम हो गए, ये इसके ऊपर रखेंगे आप कोइंसाइड, इसी साइड के ऊपर आ जाएगा। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, 2 2 2 है, ये ट्राइंगल भी आपका इक्विलेटरल है, 2 2 2 है, सेम थिंग है और कोइंसाइड है, तो ये आपका फोर्थ है। ठीक, फोर्थ एग्जाम है। 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, मतलब जो होल है, होल आपको कोई एक टैंकर है, ठीक, कंटेनर है या टैंक है, उसमें ये 10 किलोग्राम है आपका। ठीक, इसके मैं स्मॉल पार्ट कर देता हूँ 2 किलोग्राम के, ठीक है ना, तो 5 हो जाएंगे, या एक को 5 का ले लो, ठीक है, ये 2 किलोग्राम के हैं सारे। आपको ये क्या कह रहा है, द होल इज, ये होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इस पार्ट से ये ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा, ये शो कर रहा है। कोई सा भी एक पार्ट ले लो, ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, इसका यदि मैं पार्ट कर देता हूँ, ये तो मैंने 5 पार्ट किए हैं, तो मैं 2 पार्ट भी करता हूँ, 2 पार्ट करने पर भी ये ग्रेटर देन होगा। जैसे मैंने 5 का कर दिया, 5 किलो एंड 5 kg, ठीक है ना, 5 kg बना दिए, तो इससे ये ग्रेटर देन है, इससे ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये है, ये आपका एग्जाम 5 है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब ये है, जैसे ये ट्वाइस है आपका, 2x है इज इक्वल टू y के है और 2x इक्वल टू z के है, इसका मतलब ये फर्स्ट एग्जाम जो यूज़ हो रही थी सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग है। ये भी जस्ट डबल है, ये भी जस्ट डबल है, इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जस्ट डबल है, ये भी जस्ट डबल है, समझ आ गया। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हेलवेस मतलब हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, जैसे x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपका y है और x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z है, तो यहाँ से x इक्वल टू z हो गया आपका। ये है आपका 7 एग्जाम्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 एग्जाम तो मोस्टली हैं, बार बार यूज होती हैं, आप इन थ्योरम को, इस एग्जाम को तो बहुत याद कर लीजिए, अब ये आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, ठीक है ना। ये इनको नोट कर लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी करें, इसको नोट करें अच्छे से। ये एग्जाम हो गई, अब मैं जा रहा हूँ आपकी पोस्टलेट पे, ठीक, पोस्टलेट मैंने आपको बताया था, टोटल पोस्टलेट आपकी कितनी है, 5 पोस्टलेट हैं, ठीक है ना। और पोस्टलेट कहाँ यूज होगी, ओनली ज्योमेट्रिकल पोर्शन में। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, जैसे एक पॉइंट आपका ये है और एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं,
इन दोनों पॉइंटों से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, 2 पॉइंटों से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, सिंगल लाइन है, ये मैं डबल 3 बार हो गया, सिंगल लाइन है ये। आप अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, वन पॉइंट एंड अदर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा रही है। ठीक, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है आपका। यदि आप 2 पॉइंटों के बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वहाँ आपकी पोस्टुलेट फर्स्ट यूज हो गई। अ टर्मिनेट लाइन, कोई ये लाइन है, ये टर्मिनेट है, ए और बी 2 पॉइंट टर्मिनेट है, मतलब एंड है, टर्मिनेट आप जानते हैं एंड। लाइन कैन बी प्रोड्यूस, इसको यदि मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ इन्फिनिटी तक, ये इसको इधर भी सेम थिंग, इधर भी बढ़ा दिया मैंने इन्फिनिटी तक, ठीक है, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, वही कह रहा है अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। आप इन 2 पॉइंट टर्मिनेट लाइन को आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं बोथ साइड। ठीक, ये पोस्टुलेट सेकंड है। यदि कोई आपको लाइन है, यदि आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं बोथ साइड, तो आपका वहाँ पोस्टुलेट सेकंड यूज हो रहा है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, आप यहाँ पर कोई भी सेंटर ले सकते हैं, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, और आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया है इस तरीके से, इसमें मैंने आर ले लिया है 2, आर इक्वल 2 सेंटीमीटर ले लिया है और ये सेंटर है, सर्कल ड्रॉ कर दिया है, यही आपका, कहीं भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो पोस्टुलेट थर्ड है। कुछ भी रेडियस ले सकते हैं, डजंट मैटर। 4 है पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, कोई सा भी आप राइट ट्राइंगल बना लो उसमें राइट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। देखिए ये राइट ट्राइंगल है आपका 90 है, आप ऐसे बना लो इसको, चाहे आप इसको ऐसे बना दो, ये भी 90 है, आप कैसे भी बनाएंगे 90 जब बोला जा रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, इसका मतलब सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जहाँ भी आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो आपकी पोस्टुलेट 4 है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपका कि पोस्टुलेट 5 को एक्सप्लेन करिए, इसको समझाइए। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक, 2 स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन आपका ये है और एक स्ट्रेट लाइन आपका ये है, ये ले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये है आपका, और इन दोनों को एक लाइन फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ए बी इसको फॉलो कर रहा है, मीन्स कट कर रहा है, दोनों को फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है, ये एक्स वाई है, ये आपका पी क्यू है। ठीक, अब आपको इसमें क्या देखना है, ये देखना है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलो ऑन टू स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन को ये फॉलो कर रही है, मेक द इंटीरियर एंगल। अब आप ये देख रहे हैं ये लाइन के जो इंटीरियर एंगल होंगे, एक ये होगा एंगल 1, एक ये होगा आपका इंटीरियर एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4, ये आपके इंटीरियर एंगल हैं और ये सब एक्सटीरियर हैं। तो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब इस वाली लाइन के सेम साइड, ये दोनों सेम साइड 1 और 3, मीन्स एंगल 1 और एंगल 3 की बात कर रहा है, और एंगल 2 और एंगल 4 की बात कर रहा है। सेम साइड ये है इस लाइन के और सेम साइड ये है। सेम साइड इफ़ इट टेकन टुगेदर, यदि इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं और ये लेस देन है 290 डिग्री से, 290 टू राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड, यदि मैं इन दोनों लाइनों को, कहने का मतलब मेरा ये है, यदि इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ और 2 राइट ट्रायंगल मतलब 180 डिग्री से यदि इसका वैल्यू कम आता है तो इस वाली लाइन को और इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, और यदि ये इससे लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन होता है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस पोस्टुलेट का मतलब ये है। आपको समझ आ गया? इन दोनों को यदि मैं, देखिए इसको ऐड करके देख रहा हूँ और इसको ऐड करके देख रहा हूँ, जो भी 180 से मतलब 290 2 राइट ट्रायंगल से कम होगा, 2 राइट ट्रायंगल को ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, उससे यदि कम है तो वही लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यदि लाइन को मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल, यदि इन दोनों एंगलों को ऐड कर देते हैं और लेस देन राइट ट्रायंगल से कम होता है तो ये क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। देखते जा रहे हैं आप, ये हमेशा कहाँ करेंगी, कहीं ना कहीं कट करेंगी, तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा। और यदि ये लेस देन ग्रेटर देन होता तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती, फिर ये वाला पार्ट।
तो ये पोस्टलेट्स आपके समझ आ गई। आप इनका रिवीजन करिएगा अच्छे से, आप इनको नोट कर लें एक बार अच्छे से, ठीक। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करें और इनको समझें और लिखें इनको, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपकी बड़े इजीली हो जाएंगी, ठीक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।